नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक 10 क्लास जो क्वेश्चन बैंक है इसका ज्योमेट्री का हम चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूं और इसका सॉल्यूशन भी आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर कुछ आपको डाउट आता है तो आप PDF से हिंट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1A MCQ टाइप क्वेश्चन है। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। अब यहाँ पे AB का मिड पॉइंट कौन है? P है। मतलब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? मिड पॉइंट का फार्मूला। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन अगर कुछ डाउट रहा है तो सॉल्यूशन आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख के उसकी हेल्प से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का हम फार्मूला लगाएंगे और इसको आसानी से P हम इसका फाइंड करें। P का कोऑर्डिनेट क्या होता है? X एंड Y। X फाइंड करने का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y फाइंड करने का फार्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इन दोनों फार्मूले का यूज़ करके हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मतलब p का x एंड y कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है। सेकेंड में देखिए दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 2 एंड Q 5x इज 5 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे दो पॉइंट दिया है P और Q, इनके बीच का डिस्टेंस भी 5 दिया। तो यहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? डिस्टेंस दिया है या तो डिस्टेंस के बारे में पूछा है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले की तरह इस तरह का एक सम आपके बुक में है जो कि आई थिंक 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 या 7 कुछ है, जरूर उसको देख लीजिएगा। उसकी तरह ही है, इसमें दो वैल्यू आती है। एक यहाँ पे आएगा -2 एंड 2 आएगा, बट -2 एंड 6 आएगा, बट -2 तो यहाँ पे है नहीं, 6 है, तो इसे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज। इन दोनों पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? डिस्टेंस फार्मूला। बिकॉज यहाँ पे जब डिस्टेंस मेंशन कर दिया ना तो समझ जाइए आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है। और डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ P Q इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया है इफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग P joining point L x7 and point M 115 is 10 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम है। वहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी थी और यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी। वहाँ भी डिस्टेंस 5 दिया था, यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है? 10 दिया है। ये मैंने बता दिया था आपका 5.1 की तरह क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 या कोई क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही क्वेश्चन है, तो उसको आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके दो आंसर आएंगे, तो यहाँ पे दो आंसर वाला हमारा ऑप्शन बी है, तो बी ही करेक्ट रहेगा। उसको चेक करिएगा आप, जब PDF देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपने पढ़ाई किया होगा तो भी आपको ईजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A -3 4 एंड ऑरिजिन O। देखिए जो हमारा ऑरिजिन होता है O होता है और हमारा A दिया हुआ है। A और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा x स्क्वायर, ये हमारा x है और यह y है। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 4 है। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, जो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इफ पॉइंट P 1 and 1 डिवाइड सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड पॉइंट B -1 and 1 इन द रेशियो 5:2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है सेगमेंट को डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब x एंड y का कोऑर्डिनेट दिया है, और उसी तरह B का कोऑर्डिनेट भी दिया है, मतलब x2 और y2 दिया है, और A का हमें कोऑर्डिनेट x1 और y1 क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये भी हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? सेक्शन फार्मूला। बिकॉज यहाँ पे m की वैल्यू और n की वैल्यू दी गई है। m की वैल्यू कितनी है? 2 और n की वैल्यू कितनी, सॉरी m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे m is to n भी दिया हुआ है, x1 और x2 और y2 दिया है, x और y दिया है, और x1 y1 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। जस्ट आपको फार्मूले में रखना है, फार्मूले की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ सेगमेंट AB इज द पैरेलल y एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ A are 1 and 3 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। यहाँ पे देखिए A और B, A B क्या है? Y एक्सिस के पैरेलल है। अगर Y के पैरेलल है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई भी लाइन हो A B Y के पैरेलल है, मतलब A और B पे कोई भी पॉइंट रहेंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। हाँ, x कोऑर्डिनेट विल बी सेम कभी भी। हाँ, अभी
ये कहाँ पे है, y के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा उसका भी x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 होगा, मतलब पॉइंट कौन सा होगा, 1-3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इफ पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A -4 2 एंड पॉइंट B 6 2, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब यहाँ देखिए मिड पॉइंट है, समझिए कौन सा फार्मूला लगाना है, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे प्रॉपरली सही तरीके से मेंशन किया रहता है कि कहाँ डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करना है, कहाँ पे मिड पॉइंट का, बस खाली आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन तो भी मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया है कि कोई आपको डिफ़िकल्टी ना हो। इसी तरह सारे के सारे सॉल्यूशन और भी मिलते रहेंगे। मैंने ज्योमेट्री का जो 6 लेसन था ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक तो हमने वीडियो अपलोड कर दिए, 4 5 के हैं रिसेंट, जल्दी उसको भी अपलोड कर देंगे और आप लोग तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:3, मतलब M:n आ चुका है, ओके, और A दिया हुआ है, B दिया है, तो हमें P का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, सेक्शन फार्मूला, ओके, यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। सारे फार्मूले आप बैठ करिएगा, आपको आसानी समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 12 एंड द सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट इज 9, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। देखिए सेंट्रॉइड के लिए फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का x निकालने का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, और यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 12, मतलब x1 + x2 + x3 = जोड़ के कितना दिया है, 12/3, मतलब 12/3, 12/3 विल बी 4। ऐसे हमने x निकाला, y भी निकाल लेंगे, तो y हमारा कितना आ जाएगा, 9/3, 9/3 विल बी 3, मतलब 4 और 3, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट है, जो सेंट्रॉइड है, उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 4 और 3 आ जाएगा। सॉल्यूशन देखिएगा, कहीं डाउट आएगा, सॉल्यूशन आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1B की तरफ। 1B का भी देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं दे रहा है, आंसर नहीं, आपको सॉल्व करके बताना है। यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द x = 2 एंड y = -3। x एंड y के जो पॉइंट है, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन बिंदु क्या होगा, 2 - 3 ही होगा। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर AB ऑफ ए सर्कल इज A 2 7 एंड B 4 5, देन द फाइंड ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। जो सेंटर होता है वो इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब सेगमेंट AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। डायमीटर है, अब यह इसका सेंटर है, सेंटर मतलब क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और जैसे मिड पॉइंट होता है तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का थ्योरम यूज़ करके, यह P जैसे रहेगा तो P हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट की हेल्प से निकाल लेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ वन है, राइट द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है भाई, -5 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। कितना इजी है, इतना इजी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 और 0 होते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस A 6 8 फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, √x² + y², लेकिन यहाँ पे आगे लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ओके। इसके बाद ही आपको इस फार्मूला यूज़ करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग सेगमेंट, ज्वाइनिंग -2 और 6 एंड 8 और 2, A हो गया और यह B हो गया, और मिड पॉइंट के थ्योरम से, मिड पॉइंट के फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, P निकाल लेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 8 में, जल्दी बताइए आप लोग, सेंट्रॉइड का फार्मूला, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रॉइड मेंशन किया ना तो समझ जाइए सेंट्रॉइड का फार्मूला ही यूज़ होगा। जहाँ पे डिस्टेंस मेंशन किया तो वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा, और जहाँ पे मिड पॉइंट का तो सेंटर की बात किया तो वहाँ पे भी मिड पॉइंट का ही फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2A पे। 2A एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है कि जो बताने लायक है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या निकालना है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग समझ जाइए कैसे फिल करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q
एंड आर, क्यू आर के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ पे जितने ब्रैकेट दिए, जितने बॉक्स दिए थे उतना ही बॉक्स भरना है, एक्स्ट्रा बॉक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बॉक्स का आपको मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे। और जितना भी है हो सके आप छोटे शॉर्टकट में जितने बॉक्सेस होते हैं उतने बॉक्स में आंसर लाने की कोशिश करिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉक्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, टोटल 4 बॉक्स रहते हैं, एक एक बॉक्स का आपको हाफ मार्क्स मिलता है, टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में 3 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 में आने वाले हैं, 2 में से आपको 3 आएंगे, 3 में से आपको 2 ही करना रहेगा। नेक्स्ट अगला भी हमारा देखिएगा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी डिस्टेंस निकालना है, सेम ये भी वैसे ही है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगला मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करना है, ओके क्योंकि यहाँ पे दिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए एंड बी, ए और बी के हमें बीच का क्या निकालना है, मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो आपको एग्जाम में सॉल्यूशन से लिखना है, ना कि क्वेश्चन से। जस्ट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आंसर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको समझ के कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, 4 भी दिया है। इसमें क्या बोला है वो ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसके क्या है कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और इसका सेंट्रॉइड का हमें कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड करना है। अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना तो कौन सा फार्मूला लगेगा, सेंट्रॉइड का ही फार्मूला लगेगा। मैंने बता दिया अगर सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड का फार्मूला, अगर डिस्टेंस है डिस्टेंस, और मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेंट्रॉइड बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला, एक्स निकालने का फार्मूला है, वाई निकालने, एक्स निकालने का फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, एंड वाई का फार्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। इसी दोनों फार्मूले का यूज़ करके आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2a-b है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द पॉइंट Q डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग A 3 5 एंड B 7 9 इन द रेशियो 2:3। A क्या करता है, जो Q है A और B को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3। मतलब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, सेक्शन फार्मूला यूज होगा, विभाजन सूत्र जिसको बोलते हैं वह यूज होगा। दूसरा इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L x and 7 एंड पॉइंट M 1 and 15 इज 10 देन फाइंड द। यह क्वेश्चन आपका सेम रिपीट किया गया है जो हमने पीछे क्वेश्चन MCQ टाइप में क्वेश्चन में किया था, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे L और M का डिस्टेंस भी दिया है और L और M का क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है। आपका एक्सरसाइज 5.1 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 या 9 कुछ है, जरूर देखिएगा उसको। नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 22 20 एंड 0 16। यहाँ पे मिड पॉइंट वो बात किया तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट का। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन CD, C और D के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। C का कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है सो दैट द पॉइंट 11 - 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 3 एंड 6 3। देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने मान लिया P है जो किससे A और B से इक्वी डिस्टेंस है। तो पॉइंट P को मैंने क्या एज्यूम किया, 11 और 2, और इसको क्या एज्यूम किया 4 - 3, और B को एज्यूम किया 6 एंड 3। बोल रहा है कि P से A B इक्वी डिस्टेंस है, मतलब मुझे पहले किसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला से PA का, बाद में किसका निकालना पड़ेगा, PB का। देखेंगे दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A पे आते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे टोटल 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। जस्ट केवल क्वेश्चन नंबर 3A में केवल आपको एक ही एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करना, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी दिए हैं सब करने हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम P है जो क्या करता है, AB को क्या करता है, डिवाइड करता है। रेशियो लेकिन नहीं दिया है, मतलब M:n हमें क्या करना है, फाइंड करना है। उसी के लिए हमें क्या करना है, एक्टिविटी करना है। M:n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, M:n की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू दिया है, x1 y1 की वैल्यू दिया है,
और x2 y2 की वैल्यू दिया है। पता है ना आपको फार्मूला, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं या तो डिवीजन बोले, एक ही मतलब हुआ। हाँ, सेक्शन फार्मूला बोलिए या सेक्शन फार्मूला फॉर ऑफ इंटरनल डिवीजन बोलिए, एक ही मतलब होता है। फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये इंटरनल डिवीजन ही हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ओके, सेक्शन के दो फार्मूले होते हैं, सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन एंड सेक्शन फार्मूला ऑफ एक्सटर्नल। लेकिन इस साल हम केवल इंटरनल डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला आपको पता ही है, mx2 प्लस, याद है। सेम उसी फार्मूले को यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है, उस फार्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे m/n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड वाले में क्या दिया गया है, कोई एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABCD, जिसकी AD क्या है, मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो D किसका मिड पॉइंट होगा, B और C का, और मिड पॉइंट होगा तो हम पहले D कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट की हेल्प से, क्योंकि BC का मिड पॉइंट कौन है, D। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का पहले फार्मूला यूज़ करके क्या निकाला गया है, D निकाला गया है। कौन सा फार्मूला यूज़ किया गया है, मिड पॉइंट। क्यों, बिकॉज BD का मिड पॉइंट कौन है, D है। अब हमें A और D फाइंड करना है, AD का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो A तो हमें पता ही था और D अभी हमने निकाला था। जब A पता है और D पता है तो AD की हेल्प से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके क्या निकाल लेंगे, AD की दूरी ज्ञात कर लेंगे, AD का डिस्टेंस निकाल। इसी तरह सेम क्वेश्चन एक आगे भी दिया है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा, जो कि वह क्वेश्चन भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक्टिविटी में दिया है, वहाँ पे आप क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी पे आते हैं। थर्ड के बी का पहला क्वेश्चन है, सो दैट पॉइंट P Q R आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस कब होंगे, जब तीनों को हम क्या करेंगे, निकालेंगे पहले साइड। पहले PQ निकालेंगे, फिर QR निकालेंगे, फिर PR। हमें तीन साइड निकालनी है, PQ, QR और PR। तीनों साइड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर निकालेंगे, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो चेक करेंगे अगर बड़ी साइड्स का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के अगर इक्वल आता है तो यह जो वर्टाइसेस है APQR जो हमने एज्यूम किया है, माना है, वह क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो जाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट, सो दैट द पॉइंट 0,9 इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब यहाँ भी वही सेम जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये P है, ये A है और ये हमारा क्या है, B है। बोल रहा है P A और B से इक्वी डिस्टेंस है, तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, PA, फिर बाद में क्या निकालना पड़ेगा, PB। अगर दोनों इक्वल है तो इक्वी डिस्टेंस है, अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो इक्वी डिस्टेंस नहीं है। यह बात आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड बी में ही चल रहे हैं। इसमें थर्ड बी का थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, थोड़ी सी गलती भी है, करेक्शन कर लेंगे उसको हम लोग। यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट P है जो AB को, पॉइंट P है जो A और B को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब m/n की वैल्यू दी गई, m की वैल्यू कितनी हो गई 2 और n की वैल्यू कितनी हो गई 1। और यहाँ पे B की कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 एंड y2 होगा, जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है x1 और y1, और x एंड y भी क्या किया है, दिया है, xy दिया है, x1 y1 दिया है, x2 y2 hमें क्या करना है, फाइंड करना है। यह वाला हमें फाइंड करना है, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, सेम यहाँ भी कौन सा फार्मूला लगेगा, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ही यहाँ पे भी आपको लगाना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन इजी आपके सारे के सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन है, कोई भी बाहर से नहीं क्वेश्चन आया है, सारे के सारे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उसको देखिए और पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दिया हुआ है, सो दैट पॉइंट ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कब होगा, जब इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल आएंगी। मतलब हमें यहाँ पे 4 साइड निकालना पड़ेगा, पहले AB निकालना पड़ेगा, फिर BC निकालना पड़ेगा, फिर CD निकालना पड़ेगा, फिर AD निकालना पड़ेगा। तो उसमें देखेंगे AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के, और BC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के। तो समझ जाएंगे कि यह पैरेललोग्राम है। सो दैट द पॉइंट्स, यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो ABCD क्या है, वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के वर्टाइसेस कैसे होते हैं, सेम ये भी वही कंडीशन होती है। यहाँ पे आपको 4 साइड निकालना पड़ेगा, कौन कौन सा, पहले AB, फिर BC, फिर CD
उसके बाद AD, उसके बाद हम चेक करेंगे कौन कौन सा इक्वल होगा। तो AB किसके इक्वल होगा, CD के, और BC किसके इक्वल होगा, AD के, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ भी सेम वही करके निकालना आपको, फर्स्ट और थर्ड से इक्वल हो जाएंगे और सेकेंड और फोर्थ इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट साइड अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होती है तो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। सो दैट पॉइंट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ ए टाइप्स विद रीजन। भाई बताना है, यहाँ पे हमें तीनों साइड निकालना पड़ेगा, A है, B है, C है। तो ट्रायंगल में 3 साइड होती है, एक AB होती है, एक BC होती है और एक AC होती है। तीनों साइड निकालेंगे। अगर तीनों साइड इक्वल रहेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर 2 साइड इक्वल रहेगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर तीनों साइड अनइक्वल रहेगा, नॉट इक्वल रहेगा तो स्केलिन हो जाएगा। अगर 2 साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल आता है तो वो कौन रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, सेगमेंट AD इज द मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेग AD। फिर से जैसा मैंने आपको एक एक्टिविटी बेस में क्वेश्चन बताया था, मतलब कोई ट्रायंगल है जिसका नाम दिया है ABC और यह जो D है, जो AD, जो D क्या है, मिड पॉइंट है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AD मीडियन है, मतलब मिड पॉइंट की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, D। जब D मिल जाएगा, A हमारा दिया है, A और D की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, AD की लेंथ निकाल लेंगे। जैसे वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 था ना, सेम उसी की तरह, नो चेंजेस, बस वैल्यू चेंज है, तो आप उसको हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा दिया है। सो दैट दीज पता है A और यहाँ पे B छपा नहीं है, A B and C आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कब होंगे, जब AB के डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। मतलब आपको 3 डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, AB BC और AC, तीनों डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। यह आपका एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। नेक्स्ट अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे ओनली देयर आर 4 क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन भी हैं, ध्यान से देखिए। सारे क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं बार बार कह रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान से उसको समझ के करने की ज़रूरत है। तो पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा है, से O इज द रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल विद सेंटर O। मतलब हमारा इस सर्कल का सेंटर बीच में यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा गलत बनाया, चलिए O है और A दिया हुआ है, यहाँ पर A है। और क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 0 and 2। A का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 2 है। देन डिसाइड वेदर द पॉइंट B12 इज ऑन द सर्कल। तब बताना है कि B12 सर्कल पे है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AO का डिस्टेंस निकालेंगे। AO और B हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, समझ करिए, यहाँ पे बाहर है। तो AO अगर सपोज करिए हमारा आता है 2, सपोज किया मैंने, अगर AO की वैल्यू अगर 2 आती है और OB की वैल्यू अगर 3 आती है, तो AO हमारा रेडियस है, अगर 3 आएगा तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको, B कहाँ होगा, बाहर होगा। और सपोज करिए BO इक्वल टू 1 आ गया तो कहाँ होगा, अंदर होगा, क्योंकि रेडियस से छोटा है ना। बट ये मैंने एज्यूम किया है, ऐसा आएगा नहीं, कुछ भी आ सकता है। AO हमारा 2 आया और वो अगर OB उससे ज़्यादा आता है तो B आउटसाइड में होगा, और अगर OB अगर उससे कम आता है तो B हमारा इनसाइड में होगा। लेकिन यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू, हाँ B जो OB का डिस्टेंस होगा AO के डिस्टेंस से ज़्यादा आएगा, मतलब पॉइंट B हमारा कहाँ रहेगा, सर्कल के बाहर रहेगा, ना कि सर्कल पे रहेगा। नेक्स्ट अगला, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द पॉइंट A 3 5 एंड द पॉइंट B 6 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पता हमें जो है, देखिए एक्स क्या बोल रहा है, विद द फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द पॉइंट। अब y एक्सिस डिवाइड करिए, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। x कोऑर्डिनेट आपको 0 लेना है, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रेशियो है वह निकालना, मतलब m/n की वैल्यू फाइंड करना है। यह हमारा x1 है और यह y1 है, इसी तरह यह x2 है और ये वाला y2 है, और m/n फाइंड करना। x की वैल्यू मैंने बता दिया है, कितना आपको रखना है, 0। तो x का फार्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
थर्ड हमारा दिया था 0.7 माइनस 6 2 के एंड H18 आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल इफ 1 5 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड फाइंड द वैल्यू ऑफ H एंड K। यह आपका एक्सरसाइज 5.1 का ही क्वेश्चन है। सो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। यहाँ पे सेंट्रॉइड का फार्मूला यूज़ करना है। सेंट्रॉइड के दो फार्मूला, एक एक्स फाइंड करने के लिए, वाई फाइंड करने के, दोनों अलग अलग फार्मूला यूज़ करेंगे तो एक जगह K की वैल्यू आ जाएगी, एक जगह H की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक चैप्टर का 5 क्वेश्चन बैंक का जो 5 चैप्टर था ज्योमेट्री का पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पॉइंट जैसे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, बताना है ए बी सी आर कोलिनियर और नोट। कोलिनियर कैसे पहचानते हो वो देखिए नियम। अगर सपोज करिए कोई साइड मैंने लिया, सपोज करिए यहाँ से लिया यहाँ तक ए बी और बीच में यहाँ मेरा पी है। अगर ए पी दिया है 2 और पी बी दिया है 5 तो ए बी मेरा साथ होना ही चाहिए। अगर ए बी मेरा साथ नहीं रहेगा तो ये सब कोलिनियर नहीं है। मतलब कि दो छोटे को जोड़ के अगर बड़े वाले की इक्वल आता है तो कोलिनियर है। अगर दो छोटे को जोड़ के अगर बड़े वाले की इक्वल नहीं आता तो कोलिनियर नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना। ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपके एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का कितने भी ढेर सारे क्वेश्चन दिए ना कि बताओ कोलिनियर है कि नहीं, उसी में से एक क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सारा का सारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था सब एक्सप्लेन कर दिया। इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको समझिए और हल कर दिए। इसी तरह सारे के सारे जो भी क्वेश्चन बैंक हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। मैथ का मोस्टली कंप्लीट होने का है, इंग्लिश का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इंग्लिश का राइटिंग स्किल भी जल्द ही आपको एक्सप्लेन करके मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।